नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube के चैनल में। और आप देख रहे हैं राम का सच्ची रामायण का राम। आज मैं आपको चर्चा करूंगा राम पात्र, राम के चरित्र के विषय में। उन्होंने जो सच्ची रामायण है, जिसको हाई कोर्ट में जिस तथ्यों को लेकर के चर्चा की गई है, मैं उन्हीं बिंदुओं में आज चर्चा करूंगा कि राम का चरित्र जो इस पुस्तक में राम के बारे में बात कही गई है और जो हाई कोर्ट में जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई है, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वह रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखित सच्ची वाल्मीकि द्वारा रामायण जो संस्कृत में लिखी गई है, उसके आधार पर राम को जो विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथ हैं, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, उनके चरित्र को वहाँ पर विश्लेषण किया गया है। इसलिए तुलसीदास का पुस्तक को इसमें ज़्यादा न जोड़ा जाए, क्योंकि सर्वप्रथम सभी लोग जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण को सबसे पहली रामायण माना जाता है, लेकिन उसी के आधार पर उन्होंने चर्चा की है। तो उन्होंने क्या कहा है? राम इस बात को भली भांति जानता था कि कैकेयी के ब्याह के पूर्व ही अयोध्या राज्य कैकेयी को सौंप दिया गया था। यह बात राम ने स्वयं भरत को बताई थी। यह बात अयोध्या कांड के श्लोक नंबर 107 में। राम का अपने पिता कैकेयी व प्रजा के प्रति सर्वप्रिय व्यवहार, अच्छा स्वभाव एवं शील केवल राजगद्दी को अन्य से छीन लेने के लिए था। इस प्रकार राम सांप की आस्तीन, सबकी आस्तीन का सांप बना हुआ था, क्योंकि सभी लोगों राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जानते हैं। यह प्रचार में किया गया है, लेकिन यह किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकते हैं राम, ये सच्ची रामायण बताती है। सच्ची रामायण में यह है कि भरत की अनुपस्थिति में अपने पिता द्वारा राजगद्दी मिलने के प्रपंच से राम स्वयं संतुष्ट थे। मतलब राम यह बात के लिए खुश थे कि भरत यहाँ पर नहीं है, जिससे मुझे मेरा राज तिलक किया जा रहा है। उसके बाद क्या लिखते हैं? कहीं ऐसा न हो कि राजगद्दी मिलने के मेरे सौभाग्य के कारण लक्ष्मण मुझसे ईर्ष्या तथा दोष करने लगे। इस बात के डर के कारण राम ने लक्ष्मण को फांस कर उससे मीठी मीठी बात बना करके उससे कहा कि मैं केवल तुम्हारे लिए राजगद्दी ले रहा हूँ, किंतु अयोध्या का राज वास्तव में तुम ही करोगे। अंत में राजा बन जाने के बाद राम ने लक्ष्मण से राजगद्दी के विषय में कोई संबंध नहीं रखा। यह बात अयोध्या कांड के अध्याय 4 में लिखा हुआ। राज तिलक उत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने में राम के हृदय में अधोपन संदेह बना रहा था। जब दशरथ ने राम से कहा कि राज तिलक तुम्हें किया जाएगा, तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा, तब राम ने गुप्त रूप से शोक प्रकट किया। अयोध्या कांड के अध्याय 19 में यह बात लिखी हुई है। उसने शोक प्रकट करते हुए, मतलब राम ने शोक प्रकट करते हुए अपनी माता से कहा था कि ऐसे प्रबंध किया गया है कि मुझे राज्य से हाथ धोना पड़ेगा। राज्य, वंशी भोग विलास व स्वादिष्ट गोश्त की थालियां छोड़कर मुझे वनवास जाना पड़ेगा और फल के कंद मूल फल खाना पड़ेगा। अयोध्या कांड अध्याय 20। उसने भारी हृदय से अपनी माता व स्त्री से कहा था कि जो गद्दी मुझे मिलनी चाहिए थी वह मेरे हाथों से निकल गई और वनवास जाने के लिए मेरा प्रबंध किया गया है। यह बात अयोध्या कांड 20, 26 और 96 अध्याय में इस बात की पुष्टि की गई है। कुछ और मुख्य बिंदुओं में मैं चर्चा करूंगा सच्ची रामायण के। यद्यपि राम के प्रति कैकेयी का प्रेम संदेह युक्त न था, किंतु राम का प्रेम कैकेयी के प्रति कपटी और बनावटी था। उस किताब में इन्होंने स्पष्ट किया है कि राम का जो व्यवहार था कैकेयी के प्रति कपटपूर्वक था। राम कैकेयी के प्रति स्वाभाविक एवं सच्चा होने का बहाना करता रहा और अंत में उसने कैकेयी पर दुष्ट स्त्री होने का आरोप भी लगाया। जिस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, उसके बारे में वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन किया गया है कि उसने कैकेयी पर दुष्ट स्त्री होने का आरोप लगाया। अयोध्या कांड के 31 अध्याय में
और 53 अध्याय। वह मेरे बाप को मरवा सकती है, इस प्रकार उसने कैकेयी पर दोषारोपण किया। अध्याय 53। वनवास में जब कभी राम को निकट भविष्य में दुखपूर्ण समय से सामना करना पड़ा तो उसने यही कहा कि अब कैकेयी की इच्छा पूर्ण होगी, अब वो संतुष्ट हुई होगी। राम ने लक्ष्मण से वनवास में कहा था कि चूंकि हमारे बाप वृद्ध व निर्बल हो गए हैं और हम लोग यहाँ आ गए हैं, अब भरत अपनी स्त्री सहित बिना किसी विरोध के अयोध्या पर शासन कर रहा होगा। इस बात से उसकी राजगद्दी और भरत के प्रति ईर्ष्या की स्वाभाविक तथा निराधार अभिलाषा प्रकट होती है। अयोध्या कांड के अध्याय 31 में यह बातें रामायण वाल्मीकि में इस प्रकार लिखी गई हैं, जिनको उन्होंने स्पष्ट रूप से एक सच्ची रामायण नामक पुस्तक में लिखी है कि किस प्रकार राम का क्या चरित्र है, जिसको आज हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, और यह कहाँ तक कितना सत्य है और कितना सही है, यह बात हमको विवेकशील होने के नाते समझने की जरूरत है। उसने अपने पिता को मूर्ख और पागल कहा। अयोध्या कांड। उसने अपने पिता से प्रार्थना की थी कि जब तक मैं वनवास से वापस न लौट आऊं, तब तक तुम अयोध्या का राज्य करते रहो और किसी को गद्दी पर बैठने न दो। इस प्रकार उसने भरत के सिंहासन रूढ़ होने में अड़चन लगा दी। अयोध्या कांड। यह बात अयोध्या कांड में लिखी हुई है। राम ने यह कहकर सत्यता व न्याय का गला घोंटा है कि मुझे क्रोध आया तो मैं स्वयं अपने शत्रुओं को मार कर या कुचल कर स्वयं राजा बन सकता हूँ, किंतु मैं यह सच कर जाता हूँ मुझे घृणा करने लगेंगे। उसके बाद दोस्तों लाइट चली गई है तो कुछ प्रभावी होगी, लेकिन मैं आपको वीडियो में यह अपनी बातें रखता रहूँगा कि उसने अपनी स्त्री सीता से कहा कि तुम बिना भरत की रुचि समझे हुए उसके लिए भोजन बनाती हो, यह मदद के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। अयोध्या कांड। यानी जब राम को वनवास भेजा गया तो राम ने सीता से इस बात को कहा कि तुमको वनवास नहीं जाना है, तुमको भरत के साथ रहना है और भरत की सेवा करनी है। राम के वनवास जाने का समाचार सुनकर भरत उसे अयोध्या लौटा लाने के लिए वन में उसके पास गया। भरत को देखकर राम ने उससे प्रश्न किया कि हे भरत, क्या तुम प्रजा द्वारा खदेड़े गए हो या भगाए गए हो? क्या तुम अनिच्छा से हमारे बाप की सहायता करने आए हो? यह बात अयोध्या कांड में लिखी गई है। अध्याय 100। राम ने भरत से पुनः कहा कि मैं तुम्हारी माँ का मनोरथ सिद्ध हो गया होगा, क्या वह प्रसन्न है? राम ने भरत से इस प्रकार की बात कही, जिसको तुलसीदास ने गलत ढंग से लिखते हुए बहुत प्रपंच कर दिया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में किस प्रकार से लिखा गया है यह बात बहुत कम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत से लिखी हुई है, बहुत से कम लोग पढ़ते हैं, तो जानकारी का अभाव बना हुआ है। इसलिए राम के चरित्र की जानकारी का भी अभाव समाज में बना हुआ है। और उन्होंने लंका का राज्य पहले से ही विभीषण को देने का वचन देकर राम ने अंगद को रावण के पास यह सूचना देने के लिए भेजा था कि यदि रावण सीता को लौटा देगा तो मैं लंका पर चढ़ाई नहीं करूंगा और लंका उसके लिए छोड़ दूंगा। कितनी रहस्यमय बात है, जिसको धार्मिक ग्रंथों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। उसी के विषय में लिखा जा रहा है कि यदि विभीषण पहले राम के पास आते हैं तो राम विभीषण को लंका की राजगद्दी देने का वचन देते हैं। यदि वो मर्यादा पुरुषोत्तम विभीषण को राजगद्दी देने का वचन देते हैं तो फिर किस आधार पर अंगद को वहां पर भेजा जाता है कि तुम सीता को वापस कर दो तो तुमको तुम्हारा राजपाट वापस कर दिया जाएगा। यहाँ पर दो तर्क सामने आते हैं कि राम अपने ही बातों में किस प्रकार घिर जाते हैं कि एक तरफ विभीषण को अपना वचन दे चुके हैं और दूसरी तरफ अंगद को इस बात के लिए भेजते हैं कि सीता को वापस कर दो तो हम बगैर युद्ध किए हुए आपको लंका की राजगद्दी वापस कर देंगे।
शूद्र होकर तपस्या करने के कारण राम ने शंभु का कत्ल किया। शूद्र होकर भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। उन्होंने किसी को अनावश्यक रूप से नहीं मारा। लेकिन शंभु की जो कहानी है, सिर्फ शंभु को इसलिए राम ने मारा कि वह शूद्र थे और शूद्र के बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। क्या यही चरित्र है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, जिसको आज हमारे देश के लोग आंख बंद करके अपना आराध्य देव मानते हैं? राम ने बहुत सी स्त्रियों को मार डाला था। राम ने कई अवसरों पर स्त्रियों को गाली दी। राम ने स्त्रियों के प्रति ऐसा कहते हुए उन्हें अपमानित किया कि उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उन्हें गुप्त भेद नहीं बताना चाहिए। अयोध्या कांड अध्याय 100। राम ने कहा था कि मैं केवल राक्षसों को मारने के लिए बन गया था, मैंने राक्षसों को संहार करने का दूसरे को वचन दिया था। कुंभकर्ण से लड़ते हुए राम ने कहा कि लोगों से प्रेरित होकर मैं केवल राक्षसों का वध करने हेतु आया हूं। राम ने भरत से पुनः कहा कि मैं तुम्हारी मां का मनोरथ सिद्ध हो गया होगा। इस प्रकार राम के चरित्र को सच्ची रामायण में लिख करके समस्त देशवासियों को इस पर्दाफाश करने के लिए सच्ची रामायण लिखी गई। लेकिन हमारे देश के लोग कहाँ किताबों पर विश्वास करते हैं, कहाँ विद्यालय में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे देश के खास करके ओबीसी SC ST के लोगों को भगवान पर आस्था है, अपने कर्म पर आस्था नहीं है। मंदिर में जाना विश्वास करते हैं, विद्यालय में जाना विश्वास नहीं करते हैं। उसी का एक कारण है कि इतना सब कुछ लिखा होने के बावजूद हम लोग आज दूर हैं। फिर भी हमारे महापुरुषों ने सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके अलग अलग प्रकार की पुस्तकें लिखी, लेकिन हम लोगों ने कभी उन पुस्तकों को अध्ययन नहीं किया। यदि अध्ययन करने की कोशिश की तो हमको वो पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती हैं। इसका एक यही कारण है कि हमारे देश की जो साहित्य है, साहित्य को छिपाया जा रहा है। और जैसे हमारे जैसे कुछ नौजवान साथी इस प्रकार कुछ समाज में प्रचार प्रसार करने की कोशिश करते हैं, तो कोई हम लोगों को वामपंथी बोलता है, कुछ लोग भिमटे बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि जब तक आप विवेकशील वैज्ञानिक विचार के नहीं हैं, तो आपका भी शिक्षित होना, पढ़ा लिखा होना कोई मायने नहीं रखता है। कि क्या जमीन से बच्चे पैदा हो सकते हैं, खीर खाने से बच्चा पैदा हो सकते हैं। इसी रामायण में ये लिखा गया है कि दशरथ की तीनों रानियां श्रृंगी ऋषि के पास जाती हैं और उनके साथ संभोग होता है, तब तीनों रानियों को पुत्र पैदा होते हैं। तो क्या यह सत्य है कि वो दशरथ के पुत्र हैं राम, श्रृंगी ऋषि के? यही सच्ची रामायण कहती है। लेकिन हमारे देश के लोगों को पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता और न ही पढ़ना चाहते हैं और कोशिश भी नहीं करते हैं सच्चाई को जानने के लिए। राम ने जो किताब में लिखा है, राम ने जो धनुष तोड़ा था वो शिव का था और पहले से ही टूटा था। विभिन्न रामायणों और परशुराम के द्वारा समर्थन किया गया है। जब राम ने धनुष तोड़ा था उस समय राम की अवस्था माता कौशल्या के अनुसार 5 वर्ष, पिता दशरथ के अनुसार 10 वर्ष और उस स्त्री सीता के अनुसार 12 वर्ष की थी। कुछ भी हो, विभिन्न कथाओं के अनुसार धनुष पहले से ही टूटा। डॉक्टर सोमसुंदरा बेरीथर का दृष्टिकोण वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम कोई धार्मिक व्यक्ति न था, उसका अनेकों कपटपूर्ण कार्यों में हाथ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये साबित होता है कि राम कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था। राम इस बात को पूर्णतः जानता था कि अयोध्या के राज्य का वास्तविक अधिकारी मैं न होकर भरत ही उस राज्य का कानूनी से अधिकारी है। राम के पिता दशरथ ने भरत की माता कैकेयी से विवाह करने के पूर्व ही उसे वचन दे दिया था कि मैं कैकेयी के उत्पन्न पुत्र को ही अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। तो जब यही बात विवेकशील है, यही एक रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, पर गौर करने की बात है कि जब दशरथ ने कैकेयी को पहले ही वचन दे दिया था
तो आखिर राम का राज तिलक करने के लिए क्यों तैयारियां हो रही थी? इसका मतलब है कि इस चरित्रों में सभी रामायण के चरित्रों में एक संदेह बना हुआ है। उसी संदेह को सच्ची रामायण प्रदर्शित करती है। आप इसी प्रकार हर एक पात्र की वास्तविक कहानी जानने के लिए बने रहें और अगले एपिसोड में देखें सीता का चरित्र क्या है। आपसे चर्चा करेंगे। मैं बहुत अधिक विस्तार से न बता करके मुख्य बिंदुओं में आपसे चर्चा करूंगा कि राम सच्ची रामायण का राम कैसा है और वाल्मीकि रामायण का राम कैसा है। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।